फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अरुणा चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने एपी टीचिंग क्लासेस पर। और देखिए, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे पियाजे की थ्योरी को और उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को, जो कि एग्जाम के ओरिएंटेड है। काफ़ी, अगर आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनमें सभी एग्जाम में लगभग इनके थ्योरी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा खासा जो है आपने 2 सीरीज को यहाँ पर क्वेश्चनों को हमने डिस्कस किया था और आज हम थर्ड पार्ट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन का सिलेक्शन है। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और देखिए, थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे, उसके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, तो काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक, तो चलिए, ये काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल लापरवाही आपको नहीं करनी है और सीरियस होकर, क्योंकि जुलाई और अगस्त के मिड में आपका सीटेट का एग्जाम है और बाकी एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे आई होप, तो उसमें भी ये आपके लिए वैल्यूएबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्याजे की थ्योरी से ही सारे क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास की किस अवस्था में जो बच्चा होता है वो अमूर्त, आदर्शवादी एवं तार्किक चिंतन मतलब बच्चे में प्रतीत होता है। देखिए, पियाजे क्या कह रहे हैं, पियाजे ये पूछ रहे हैं कि कौन सी अवस्था, क्योंकि पियाजे ने जो विकास की 4 अवस्थाओं को यहाँ पर बताया, तो पियाजे के अनुसार विकास की वह अवस्था कौन सी है जिसमें बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड द, यहाँ पर एक आइडियल थिंकिंग का जो लेवल होता है आइडियल हो जाता है एंड बच्चा लॉजिकल थिंकिंग करता है। देखो, लॉजिकल थिंकिंग एक हाई लेवल थिंकिंग होती है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब बच्चा बिना किसी बेफालतू की बात किए एकदम तर्क वाली बात करता है, तो वह अवस्था कौन सी होती है। तो देखो, 4 अवस्थाएं हमने पढ़ी हैं और 4 अवस्थाओं में हम देखें तो जब बच्चा जन्म से 2 वर्ष का होता है तो यहाँ पर सेंसोरी मोटर स्टेज जिसको कहते हैं, तो यहाँ बच्चे का थिंकिंग लेवल कोई होता ही नहीं है। दूसरी अवस्था हम देखें जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल में जिसका जो पीरियड होता है वो होता है 2 से 7 वर्ष का। तो बच्चे का मतलब थिंकिंग का जो लेवल होता है वो बिल्कुल एक तरह से ऐसा लगा लो कि उसको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही नहीं है। ठीक, और जिसे हम थर्ड स्टेज कहेंगे जिसका पीरियड होता है 7 से 11, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसे क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में तो बच्चा थिंकिंग तो करता है, लेकिन क्या करता है, कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त करता है। बात हो रही है अमूर्त की, एब्स्ट्रैक्ट की, बात हो रही है आइडियोलॉजी की, आइडियल थिंकिंग की, बात हो रही है लॉजिकल थिंकिंग की। यहाँ थिंकिंग करता है लेकिन इलॉजिकल करता है। तो लॉजिकल थिंकिंग क्या करता है, जहाँ थिंकिंग का लेवल एकदम हाई हो जाता है जब बच्चा 11 वर्ष से ऊपर का हो जाता है। अब कहीं पर उसको देखो 18 वर्ष दिया गया है, तो कहीं पर उसको जो है 12 वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब वेरिएशन मिलता है अलग अलग किताबों में, तो वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर बच्चा आ जाता है एडोलसेंस में, और एडोलसेंस यानी कि एक किशोर जो बच्चा होता है वो मतलब जो उसका जो थिंकिंग का लेवल होता है वो सोची विचारी बात करता है, यानी तर्क वाली बात करता है, फालतू की बकवास बात वो नहीं करता है। ठीक, सेकंड क्वेश्चन क्या है कि देखो, सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चा जो है, यहाँ पियाजे पूछ रहे हैं कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं। यानी पियाजे के अनुसार जो 4 अवस्थाएं उन्होंने दी है, उन 4 अवस्थाओं में से बच्चे में जो हाइपोथेसिस, यानी जो हाइपोथेसिस में आपको बता दो कि सबसे हाई लेवल की थिंकिंग होती है, सबसे हाई लेवल की। और आपने अभी पढ़ा कि जो हाई लेवल की थिंकिंग बच्चे में आ जाती है तो वो कौन सी अवस्था में आती है, तो वो आती है कौन सी, जिसे हम कहेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका जो पीरियड होता है 11 वर्ष से ऊपर होता है। तो इस अवस्था में बच्चे में कौन सा लेवल आ जाता है, थिंकिंग का हाइपोथेसिस, यानी इससे ऊपर तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ पर कोई लेवल नहीं होता है, कोई थिंकिंग नहीं होती है, यहाँ पर कोई लेवल नहीं होता है, यहाँ पर कॉन्क्रीट होता है। कॉन्क्रीट की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है हाइपोथेसिस की, यानी कि बच्चे के सामने कोई घटना, कोई समस्या, कोई भी एग्जाम्पल अगर हमारे बच्चे को दे दिया जाए तो बच्चा अनुमान लगाता है। परिकल्पना का मतलब अनुमान लगा लेता है कि इसका आने वाले भविष्य में क्या परिणाम होगा, लेकिन यहाँ अनुमान वो लगा नहीं पाता है, लेकिन यहाँ लगा लेता है जब वो 11 वर्ष से ऊपर का होता है, या फिर कहे कि वो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में होता है।
ठीक है। तो 4 अवस्थाओं में से ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है चिंतन के नजरिए से अगर देखें तो। तीसरी अवस्था की बात, तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पियाजे के अनुसार एक शिशु, शिशु दैट मीन्स यह बच्चा जो होता है, एक शिशु में किस वर्ष से आत्मधारणा का विकास प्रारंभ हो जाता है। देखो आत्मधारणा की यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि सेल्फ सेंटर्ड। आत्मधारणा को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, सेल्फ सेंटर्ड कहेंगे। यानी कि जो बच्चा होता है वो सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित कब हो जाता है, आत्म केंद्रित कब हो जाता है। आत्म केंद्रित का मैं आपको मतलब समझा दूं कि आत्म केंद्रित होता क्या है। देखो 4 अवस्थाएं दी हैं, 4 अवस्थाओं में से पियाजे के अनुसार वह कौन सी अवस्था होती है, जब बच्चा ये सोचने लगता है कि घर में, पड़ोस में, जहां पर भी वो रहता है उसके आसपास घूमने वाली सभी चीजें उससे संबंधित है। ये सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है। यानी पापा की शर्ट है तो उसको लगता है मेरी शर्ट है, पापा की चप्पल है तो वो पहनकर खड़ा हो जाएगा कि मेरी चप्पल है, चश्मा लगा लेगा या फिर जो है फोन ले लेगा, उसको कहेगा कि वो मेरा फोन है। यानी उसको हर एक चीज घर में या फिर कहीं पर भी उपस्थित है तो उसको लगता है कि सभी चीजें मुझसे संबंधित है, मेरी है। ठीक है, बड़ी अपनी सिस्टर की जो है डोल ले लेगा, कहेगा कि मेरी है, उसको छोड़ता भी नहीं है। वो इसी वजह से, क्योंकि उसको लगता है कि वो सब कुछ चीजें जो घर में है वो सब उसी की है, उससे संबंधित है। तो ये गुण उसमें तीसरी अवस्था जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, उसमें बच्चे में यह गुण आ जाता है। तो वह स्टेज कौन सी होती है, यहाँ पर साल पूछा गया है तो साल का हमारा आंसर होगा 12 साल की अवस्था में, यानी कि बाल्यावस्था में, जब बच्चा चाइल्डहुड में आता है। ठीक है, तीसरी अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था में बच्चे में आत्म केंद्रिता का गुण आ जाता है। 4 क्वेश्चन है, काफी यहाँ पर कई बार पूछा गया है। ठीक, काफी अच्छा लेवल का क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार अहम केंद्रित क्या है। यहाँ पर आपसे पूछा है, उसको डिस्क्राइब करो, उसको बताओ कि अहम केंद्रिता, ईगो, सेल्फ सेंटर्ड क्या होता है। ईगोसेंट्रिसिज्म भी जिसको इन्होंने एक टर्म नाम दिया है, ईगोसेंट्रिसिज्म, अहम केंद्रिता, तो वो क्या है पियाजे के अनुसार। तो अभी हमने जैसे समझा पिछले क्वेश्चन में, उस चीज को अच्छे से समझा तो आपने आंसर आई होप ले लिया होगा। तो क्वेश्चन का आंसर होगा कि बालक जो होता है वो ये समझता है कि विश्व का केंद्र है। ठीक है, कोई डाउट उसको होता ही नहीं है, और हर चीज उसके इर्द गिर्द घूमती है, उसे कोई भी डाउट नहीं है, उसको ये लगता है सब चीजें घर में जितनी है वो सब मेरी है। ये कहलाता है अहम केंद्रित होना, ये कहलाता है इगोसेंट्रिसिज्म होना, ये कहलाता है सेल्फ सेंटर्ड होना। ठीक है, पियाजे के थ्योरी के अनुसार, समझ गए। और ये जो विशेषता होती है बच्चे में आती है कौन सी अवस्था में, जब बच्चा आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल अवस्था में। ठीक है, ओके। 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो मीना है, मीना यहाँ पर नाम दे दिया गया है एक बच्ची का, और पूछ रहा है कि जो मीना है अब शब्दों का प्रयोग करने लगी है। ठीक है, तथा यह समझने लगी है कि शब्द जो होते हैं वस्तुओं के क्या है, प्रतीक है। ठीक, यानी किसी ना किसी वस्तु को किसी ना किसी नाम से बुलाया जाएगा, नो डाउट। अब तर्क करने लगी है, तर्क करने लगी है। ठीक है, परंतु प्रत्ययों का संरक्षण, प्रत्ययों का संरक्षण यानी कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, और क्रमबद्धता यानी कि उसको सीक्वेंस क्लियर नहीं है, वो नहीं कर पाती है। कॉन्सेप्ट यानी कि उसको 5 रुपए के सिक्के और 5 रुपए के सिक्के और 5 रुपए का नोट जो है बराबर होते हैं, या फिर क्रमबद्धता यानी कि छोटी चीज का सीक्वेंस क्या होते हैं, बड़ी सी चीज अगर उसको मिक्स करके दे दी जाए, उसको बोल दिया जाए कि इनको सीक्वेंस में लगाओ, तो वो नहीं लगा पाती है। ठीक है, तो उसको सीक्वेंस क्लियर नहीं हो पाता है। तो मीना जो है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में, 4 अवस्थाएं आपके सामने है, चारों अवस्थाओं में से ऐसा वो गुण कौन सी अवस्था में होता है जब बच्चे में इस तरह की कह सकते हैं कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, उसको जो है वस्तुओं का सीक्वेंस समझ नहीं आता, तो ये कौन सी अवस्था में होता है। तो देखो आपको पता है, आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो जो समेति कामक अवस्था होती है, सेंसोरी मोटर स्टेज, यहाँ पर तो कोई तर्क होता ही नहीं है। ठीक है, और अगर अमूर्त की बात करें तो बिल्कुल हाई लेवल का हो जाता है, यहाँ तो सारे कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाते हैं। फिर बात करें, आपके पास में बच गए 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन में से आपको आंसर लेना है। तो बात करते हैं इसकी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, तो इसमें तो क्या होता है कि उसको सीक्वेंस भी क्लियर हो जाते हैं, उसको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ जो बच्चा होता है प्री ऑपरेशनल स्टेज में, जिसमें हम कहें 2 से 7 वर्ष की जो अवस्था होती है, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्राक संक्रियात्मक अवस्था, इसको कई नामों से बुलाया जाता है, प्राक संक्रियात्मक इसको कहते हैं। यहाँ बच्चे को ना कॉन्सेप्ट क्लियर होते, ना उसको बच्चे को कोई भी वस्तुओं का सीक्वेंस समझ में आता है। ठीक, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ।
फिर 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक बच्चा कहता है कि उसका दोस्त जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है जो केवल 4 फीट का है। यानी जो बच्चे का दोस्त है वो 5 फीट का है, ठीक है, लेकिन जो उसका चाचा है वो 4 फीट का है, लेकिन वो फिर भी ये कह रहा है कि उसका चाचा बड़ा हो सकता है, लंबा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो किसी व्यक्ति की ऊंचाई की व्याख्या करने के लिए इस दृष्टिकोण में जो फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर दिया गया है, बच्चे को मतलब जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कहने का मतलब वही है कि उसे ऊंचाई, भार, लंबाई इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं है, इसीलिए तो वो ये कह रहा है कि एक बच्चा, यानी इसीलिए तो वो बच्चा जो कह रहा है कि जो उसका दोस्त है जो 5 फीट लंबा है वह अपने चाचा से बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो केवल 4 फीट का ही लंबा है, ठीक है। अब उसे ना उम्र का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि कौन किससे बड़ा हो सकता है, ना उसे लंबाई का कॉन्सेप्ट क्लियर है, ना उसे भार का, ना। जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तो वो कौन सी अवस्था में होता है, तो वो प्री ऑपरेशनल या फिर हम कहेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, यानी कि जो बच्चे की जो एज है 2 से 7 वर्ष की है। ओके, बच्चा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, सेकंड स्टेज। देखो सीक्वेंस में लगानी है और आपको मैंने कई बार अभी तक भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सीक्वेंस में लगानी है। सेकंड स्टेज यहाँ पर पूछी है, तो सबसे पहले जो स्टेज होती है जिसे हम सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं, जिसका पीरियड होता है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। तो पहली तो ये हो गई, ठीक, पहली ये हो गई। बात करें दूसरी की, तो दूसरी होती है कौन सी, ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसका पीरियड होता है 2 से 7 वर्ष। और तीसरी होती है ये जिसे हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट जो हाईएस्ट स्टेज होती है डेवलपमेंट की, वो होती है कौन सी, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जिसका पीरियड होता है 11 वर्ष से ऊपर, ठीक है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन कि जैन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज के रूप में जाना जाता है, निम्न में से किससे संबंधित है। तो पूर्व प्रत्यात्मक कहो या फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज कहो, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ये इससे संबंधित है। 9 नंबर क्वेश्चन कि किस अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ बच्चे बना लेते हैं, परंतु यही नहीं समझ पाते कि क्रियाएं परिवर्तनीय हैं, ठीक है, और उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। यानी जो बच्चा है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस की समझ आ जाती है। कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये पूछी गई है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है तो उसे मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस तो उसको समझ में आ गया है, वो ये समझ रहा है कि हाँ वस्तु का जो होता है स्थायित्व यानी कि वो एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन अभी भी उसको चीजें क्या है, उसको सीक्वेंस यानी, परंतु यह नहीं समझ पा रहा है कि जो क्रियाएं है परिवर्तनीय है, यानी जो चीजें होती है चेंजेबल होती है, ठीक, और उनके निर्णय जो होते हैं वो उनके निर्णय चीजों की मौजूदा दिखावट पर निर्भर करते हैं। उसके सामने है तो वो चीज है, उसके सामने नहीं है तो वो चीज नहीं है। क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से इसने घुमाया है, क्योंकि अगर हम पहली लाइन पढ़े तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा ये फर्स्ट ऑप्शन, लेकिन अगर हम आगे की लाइन पढ़े तो आगे की लाइन ये कहती है कि उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है मौजूदा स्थितियों का, या फिर कह सकते हैं कि जो एक्टिविटी है, जो क्रियाएं हो चेंज हो जाती है, वो ये नहीं समझ पा रहा है। अभी उसे कह सकते हैं कि वो समझ का अंकुरण फूटा है, लेकिन समझ अभी वो कुछ भी नहीं पा रहा है। तो वो कौन सी स्टेज में होता है, वो प्री ऑपरेशनल स्टेज में होता है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ये क्वेश्चन पहली लाइन में आपको घुमा रहा है, लेकिन दूसरी लाइन में और भी घुमा रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने आंसर ले लिया। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आ गया है कि क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि एक बच्चे को इतना तो क्लियर है कि हाँ ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण तो उसमें आ गया, लेकिन उसमें अभी भी मतलब उसको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है चीजों के। वो ये नहीं समझ पाता है कि जो चीजें हैं वो सिर्फ जो सामने है सिर्फ वही नहीं है, अगर वो गायब भी हो जाती है तो वो होती है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो एक बालक है, ठीक है, एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मनके दे दिए और 2 सफेद रंग की लकड़ी के मनके दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो कितने हो गए, 20 ही हो गए भूरे रंग के और 2 हो गए सफेद रंग के, 22 हो गए। तो बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं।
सीधी सी बात है भाई, भूरे रंग के ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। लेकिन बालक क्या कहता है, भूरे रंग के मन के अधिक है, जबकि उसके पास में क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि एक बालक को 20 भूरे रंग की लकड़ी के मन के और 2 सफेद रंग की लकड़ी के मन के दे दिए जाते हैं। अच्छा, टोटल तो 22 हो गए। बात करें, बालक से पूछा जाता है कि तुम्हारे पास लकड़ी के अधिक मन के है, अच्छा लकड़ी के अधिक मन के है या भूरे रंग के अधिक मन के है, तो बालक क्या कहता है, बालक ये कह रहा है कि भूरे रंग के मन के अधिक है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक कौन सी अवस्था में है, ठीक है। देखो, बालक का अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होता तो बालक को ये समझ में आता तो कि बालक ने जो आंसर दिया वो उसने दिया कि भूरे रंग के जो मन के है वो अधिक है, यानी उसको ये इनकी तादाद ज्यादा लगी, इनकी संख्या ज्यादा लगी तो उसने आंसर दिया। जबकि क्लियर क्या है, जबकि बात यह है कि सभी के सभी जो मन के है वो किसके है, लकड़ी के बने हैं, ठीक है। तो लकड़ी के मन के न मानकर उसने मान लिया कि भूरे रंग के जो मन के है वो ज्यादा है, यानी कि अभी उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ है कि भले ही भूरे रंग के मन के ज्यादा हो लेकिन है तो सभी के सभी लकड़ी के। तो उसको ये इसलिए इसी वजह से उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से उसने ये आंसर दिया है। तो ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही बच्चा इस तरीके के, मतलब जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता वो सही से आंसर दे ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये जो अवस्था होती है वो 7 से 11 वर्ष की होती है और इस अवस्था में ही बच्चा इस तरीके से 2 से 7 वर्ष की होती है और इस अवस्था में बच्चे को इस तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इससे रिलेटेड काफी यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं क्योंकि ये काफी कंफ्यूज करने वाली अवस्था होती है। देखो, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अप्सा आलू के एक चिप्स को देखते हुए कहती है तितली, यानी वो चिप्स की तुलना किससे कर रही है, तितली से कर रही है। क्यों, उसको चिप्स कैसा दिखाई दे रहा है, तितली जैसा दिखाई दे रहा है। तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार का जो प्रतीकात्मक जो विचार है वो कौन सी अवस्था की विशेषता है। प्रतीकात्मक यानी प्रतीक के आधार पर जब बच्चा थिंकिंग करता है, सोचता है, विचार करता है, तो प्रतीकों के आधार पर सोचने का जो मतलब तर्क बच्चे में विकसित होता है वो प्री ऑपरेशनल यानी हम कहेंगे कि पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में बच्चे में आता है, ठीक है। ओके, 12 नंबर क्वेश्चन कि फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर पूछा गया है कि किस अवस्था में बच्चे लाक्षणिक कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं और उनमें भाषा कौशल यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट तेजी से विकसित हो जाता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में मोस्टली कितनी बार यहाँ पर पूछा गया आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट पियाजे की कौन सी अवस्था में बच्चे में डेवलप हो जाता है ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रही है कहीं पर तीसरी स्टेज जिसे हम कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, तो उसी में बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट भरपूर मात्रा में हो जाता है, ठीक है, जब बच्चा होता है 7 से 11 वर्ष का। तो यहाँ पर लैंग्वेज डेवलपमेंट कह सकते हैं कि कंप्लीटली हो जाता है, बच्चा अच्छे तरीके से वाक्यों को बोलने लगता है। बात करें किसकी कि क्वेश्चन नंबर 13 की कि जीन पियाजे के अनुसार विकासात्मक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रकारों द्वारा घटित होती है। विकासात्मक जो बदलाव होते हैं तो उस प्रोसेस में किन विशिष्ट संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं द्वारा घटित होती है, यानी ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चों में होता है, दिमाग का विकसित जो बच्चे में दिमाग का जो विकास होता है वो किन चेंज के द्वारा होता है, कौन सी घटनाओं के द्वारा होता है। तो ये जो आपने अगर पढ़ा है तो देखो, अकोमोडेशन एंड एग्जिमुलेशन ये 2 ऐसे मतलब घटनाएं हैं जिसे हम कह सकते हैं कि बच्चे में इन 2 घटनाओं के द्वारा ही बच्चा जो होता है किसी भी चीज के या तो प्रीवियस उसका कोई एक्सपीरियंस रहा हो उस बेस पर बच्चा सीखता है या फिर नई चीजों को अपने ज्ञान में मिलाता चला जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, समावेशन कहते हैं, ठीक है। और समायोजन ये होता है कि हमें पहले हमने कोई चीज सीखी, हमारे पास में प्रीवियस नॉलेज है, उसमें नया ज्ञान हम ऐड करते चले जाते हैं, तो वो समायोजन भी होता जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एक तरह से एजिमुलेशन और ये हो गया अकोमोडेशन। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 प्रोसेस से होकर जब बच्चा गुजरता है तो उसका जो है कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, यानी कि उसके ज्ञान का विकास होता है, ठीक। बात करें 14 नंबर की, तो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दी है। पूर्व संक्रिया यानी कि प्री ऑपरेशनल जो स्टेज दी है वो कौन सी किसकी थ्योरी में पढ़ते हैं, पियाजे की थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक।
15 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को देखकर कभी डरना नहीं चाहिए। क्वेश्चन का भले ही साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन क्या पता वो बहुत आसान हो। ठीक है, एक छोटी बच्ची है और एक बालिका है। ठीक है, छोटी बालिका है और वो क्या करती है, प्रतीकात्मक खेल खेल पाती है। अभी हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, जब बच्चा प्रतीकों के आधार पर जो मतलब तर्क करता है, तो प्रतीकात्मक खेल खेल पाती है, पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती, उसे कॉन्सेप्ट क्लियर है ही नहीं, और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। तो जीन ब्याजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? नो डाउट, अब आपने आंख बंद करके अब आंसर ले लोगे, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आप इतना समझ गए हो कि अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ब्याजे की थ्योरी से, तो आपका गलत बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने समझ लिया है कि इस तरह के जब बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर होते नहीं है, या फिर वो प्रतीकों के आधार पर सोचती है, समझती है, तो वो कौन सी प्री ऑपरेशनल स्टेज में होती है। ठीक है, बात करें 16 नंबर की। जब जीन पियाजे के अनुसार जो प्रारूप होता है, स्कीमा होता है, स्कीमा का जो निर्माण होता है, वो मतलब एक नई चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना हम कह सकते हैं। ठीक है, स्कीमा की हम अलग थ्योरी में, मतलब जब पार्ट 2 थ्योरी करेंगे पियाजे की, तो उसमें समझेंगे स्कीमा को, डिस्क्रिप्शन से समझेंगे। तो जीन पियाजे के अनुसार जो प्रारूप है, प्रारूप इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जो बच्चे का कॉन्सेप्ट होता है, जिसे हम स्कीमा कहते हैं, तो निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। नहीं समझे क्वेश्चन को, देखो समझने की कोशिश करो। आपने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, तो स्कीमा क्या होता है, आपने जैसे कि बच्चे के सामने एक बिल्ली गुजरी। ठीक है, तो बच्चे ने देखकर मम्मी से पूछा कि मम्मा ये क्या है, तो मम्मी ने बता दिया कि वो बिल्ली है। ठीक है, तो उसने देखा कि बिल्ली के 4 पैर है, 1 पूंछ है और 2 कान है। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो कुत्ते को देखती है, तो कुत्ते को देखकर भी वो यही सोचती है कि वो भी बिल्ली ही है। ठीक है, जब तक उसे बताया ना जाए। तो उसके स्कीमा में, यानी कि उसके माइंड में कह सकते हैं कि वो जो नॉलेज है, प्रीवियस नॉलेज क्या है, वो बिल्ली की है। ठीक, लेकिन उसने कुत्ते को देखा तो वो एक उसने उसने उसमें उसको समावेश कर लिया। ठीक है, समावेशन हो गया, और अगर उसे नई जानकारी मिले कि नहीं बेटा इसको बिल्ली नहीं, इसको तो कुत्ता बोलते हैं। ठीक है, वो किस बेस पर बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट उसे तीसरी अवस्था में क्लियर होगा, तो उसने जो है उसको मॉडिफाई कर लिया। यहाँ पर जो संशोधन होता है वो समायोजन की प्रक्रिया होती है, यानी मॉडिफिकेशन करके उसने नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन कर लिया। ठीक है, समझ गए? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 कि जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार जो अनुकूलन होता है, एडेप्टेशन होता है, किन दो मूल प्रक्रियाओं में समाहित होता है। अभी मैंने बताया कि कोई भी बच्चा एडेप्टेशन बच्चे में जब होता है, तो वो इसकी थ्योरी हम अभी क्लियर करेंगे सेकंड पार्ट में। तो 2 प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से? एक होता है समावेशन, एक होता है समायोजन। यानी एजिमुलेशन होगा और एकोमोडेशन होगा। तो एकोमोडेशन एंड एजिमुलेशन ये हम कहेंगे कि पार्ट होते हैं एडेप्टेशन के। एडेप्टेशन क्या होता है? देखो, बच्चा किसी न किसी वातावरण में रह रहा है। जो बच्चा है वो किसी न किसी वातावरण में रह रहा है, और अपने चारों ओर के वातावरण से वो जो भी चीजें एजिमुलेट करता है, जो भी चीजें मतलब एडप्ट करता है, ग्रहण करता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। दैट मीन्स वो बच्चा क्या होता है, अपनी चारों तरफ की चीजों के अनुसार उसको अपने आप को ढाल लेता है, एडप्ट हो जाता है। ठीक, और वो एडप्टेशन के 2 यहाँ पर प्रोसेस होते हैं जो बच्चे के मस्तिष्क को, माइंड को डेवलप करते हैं, जिसे समायोजन और समावेशन, एकोमोडेशन एंड एजिमुलेशन कहते हैं। इसे डेस्क्रिप्ट तरीके से समझेंगे पार्ट 2 थ्योरी में। ठीक है, चलिए 18 क्वेश्चन तो काफी इजी है। आई होप अभी तक आपको सीक्वेंस तो क्लियर हो ही गया होगा, तो काफी इजी है सीक्वेंस में लगाना। ये अवस्थाओं के सीक्वेंस से क्वेश्चन है, पूछा गया काफी। इसको देखो कितनी बार कितने एग्जामों में पूछा गया है। ये लेवल जो है क्वेश्चन का वो इतना स्टैंडर्ड है, देखो काफी मतलब यूनिक एक तरह से इसको हम कहेंगे कि ये काफी अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। ठीक, तो देखो सीक्वेंस लगाना है, नो डाउट। तो सबसे पहले आती है कौन सी, हम देखेंगे सेंसोरी मोटर स्टेज। सेंसोरी मोटर स्टेज यानी कि जिसे हम कहेंगे
0 से 2 वर्ष का पीरियड। फिर आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं 2 से 7 वर्ष का पीरियड। फिर आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं 7 से 11 वर्ष का पीरियड। और फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जिसे हम कहते हैं 11 वर्ष से ऊपर का पीरियड। ठीक है, तो ये सीक्वेंस हमारा एकदम सही हो जाएगा। अवस्थाओं का ये सीक्वेंस है, 4 अवस्थाएं पियाजे ने विकास की दी है। पियाजे के अनुसार 90 नंबर क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है। अभी मैंने पीछे डिस्कस किया था ना कि जो बौद्धिक विकास होगा बच्चे में कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है, बौद्धिक विकास होता है, तो वो दुनियादारी के चारों तरफ जो उसके चारों तरफ जो घटनाएं हो रही होती है वो उन्हीं के अनुकूलन से होता है, उनको वो अडेप्ट कर लेता है, ग्रहण कर लेता है या फिर उनमें ढल जाता है, तो उन्हीं के माध्यम से होता है। तो कौन से ऐसे दो टर्म होते हैं जो उसमें हेल्प करते हैं बच्चे को उन चीजों में अडेप्ट होने में, तो कौन से करते हैं? एक तो बच्चे में हम कह सकते हैं कि आत्मसातकरण होता है। ठीक है, आत्मसातकरण होता है, साथ ही साथ में जिसे हम आत्मसातीकरण कहेंगे या फिर समावेशन कहेंगे। और जिसे दूसरा होता है एक तरह से समंजसन या कि एकोमोडेशन। तो ये एजिमिलेशन होता है, ये एकोमोडेशन होता है। 2 प्रोसेस हमने पीछे भी डिस्कस किए हैं। ठीक, क्लियर होगा। 20 क्वेश्चन है कि एक 5 साल की बच्ची को उसकी शिक्षिका ने 5 छोटे पत्थर दे दिए। ठीक है, 5 छोटे पत्थर दिए हैं, तो बच्ची ने क्या किया कि बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया। 5 पत्थर थे, 5 पत्थर को अलग अलग प्रकार से उसने क्या कर दिया? लगा दिया। ठीक है, पत्थर लग गए। अब एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक वर्त, उसने क्या किया? 5 पत्थर थे, 5 पत्थरों को उसने क्या किया? किसी की छोटी लाइन बना दी। ठीक है, किसी की क्या की बड़ी लाइन बना दी है, और किसी को जो है वर्त घेरे में इस तरीके से लगा दिया। तो फिर उसने उन पत्थरों को क्या की? 12 से गिना। तो जीन पियाजे के अनुसार यह जो बच्ची है निम्न किस संज्ञानात्मक स्कीमा को ग्रहण करने की कोशिश कर रही है? तो क्या वो सीक्वेंस क्लियर कर रही है, क्या वो सांकेतिक मापदंड कर रही है, या फिर संक्रमण अनुमति कर रही है, या फिर संख्या का संरक्षण कर रही है? तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है अपना काउंटिंग का, कि मैंने लाइन में लगाती हूँ इस तरीके से, क्या ये तब भी 5 है? क्या मैं क्या करती हूँ कि इसको जो है बड़ी लाइन बना देती हूँ इसकी इस तरीके से, तो तब भी ये 5 है क्या? क्या मैं इनको सर्किल में लगा देती हूँ तब भी ये 5 है क्या? तो वो क्या कर रही है? वो अपना क्या है संख्या का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर कर रही है। ठीक है, संरक्षण का मतलब ये होता है कि वो देख रही है कि ये सर्किल में लगाने से घट बढ़ तो नहीं जाते, लंबी लाइन लगाने से तो नहीं घटते, बड़ी लाइन लगाने से तो नहीं घटते। ठीक है, इस तरीके से वो क्या कर रही है? और अपने संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है। ठीक है, संख्या संरक्षण का कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही है। और देखो ये हमने 20 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस किया है। आई होप क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के थे, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो प्रीवियस ईयर में नहीं आया हुआ हो। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे उम्मीद करती हूँ। और ये 21 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और आशा करती हूँ कि अभी तक जितना भी हमने पियाजे की थ्योरी को पढ़ा है तो आपने जितना भी उसको समझा होगा, उससे रिलेटेड अगर आपको जितने भी डाउट रहे होंगे, अगर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो 21 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं चाहूंगी आपके लिए, आपके एक तरह से कह सकते हैं होमवर्क है, जो होमवर्क कि आपको इसका आंसर देना है। और अगर कहे कि एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं चाहूंगी आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, अगर आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनी है, क्योंकि अपने आप को आंख में अपने आप को जांचना बेहद जरूरी होता है। भले ही आप कितनी भी प्रैक्टिस करो, लेकिन अगर एक बार आप लिखने की कोशिश या फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करते तो माइंड क्या होता है कि एक दूसरे तरीके के प्रोसेस से काम करता है। लेकिन जहां आपको ये क्लियर हो जाए कि मुझे ये चीजें एक्सप्लेन करनी है, तो देखना प्रोसेस आपके माइंड का चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसे लिख पाओ तो बेहद अच्छी बात है, एक्सप्लेन कर पाओ और मतलब आंसर कर पाओ तो बेहद अच्छी बात है। बाकी लोगों को भी जिनके लिए क्लास वैल्यूएबल हो उन्हें भी शेयर करें। ठीक है, और देखिए मेहनत करें, अच्छे से मेहनत करें, ये काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल और इसी तरीके से सीरियस होकर पढ़ाई कीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बना रहे तो नोट्स जरूर बना लीजिए, क्योंकि कुछ टर्म ऐसे में डिस्कस होते हैं साइकोलॉजी के कि उनके बेस से अगर कभी आपने क्वेश्चन कोई डिस्कस नहीं भी किया है कभी, तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई नया क्वेश्चन आपको फेस करते हैं तो वो आसानी से आप उसे डील कर पाओगे। तो ये 21 क्वेश्चन है जो कि आपके लिए होमवर्क है।
आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में, और चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो, और बाकी लोगों को भी शेयर बिल्कुल करेंगे, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो लिंक है इन पर आप जरूर जुड़ जाएं, ठीक है। ये यहाँ पर इंस्टा का पेज है, आप इसको जरूर फॉलो कर ले, ठीक है। ईमेल आईडी को जरूर इसमें जो है आप फॉलो कर ले। और देखिए यहाँ पर फेसबुक का पेज भी है। तो मिलते हैं देखिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक रखिए अपना ख्याल, ठीक। ओके, तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी पियाजे की थ्योरी का सेकंड पार्ट। तो फिर कल डिस्कस करते हैं उसको। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।